बच्चों, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, ऑर्थो एंड पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन, इन सभी को अब हम आज स्टडी कर रहे हैं और टॉपिक अपना आएगा इसमें डाइनाइट्रोबेंजीन के अंदर मोनो नाइट्रोबेंजीन, दैट इज़ नाइट्रोबेंजीन को हमने पिछले अपने लेक्चर में कंसिडर किया था। आज हम बात करेंगे इन तीनों समावयवों की। 3 आइसोमर्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन्स आर पॉसिबल। ऑर्थो, बेंजीन रिंग पर NO2 समूह के सापेक्ष ऑर्थो पोजीशन पर यदि एक और NO2 समूह लगा हुआ है तो हम उसे कहते हैं ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन। इसी तरह से मेटा पोजीशन पर NO2 समूह है तो हम उसको कहेंगे मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, और यदि पैरा पोजीशन पर है तो हम उसे कहते हैं पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन से। हम इसे कैसे बना सकते हैं और क्या उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इसको बनाने की। तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग नाइट्रोबेंजीन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड विद अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम नाइट्रोबेंजीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करीब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हमें यहाँ पर 2 आइसोमर्स प्राप्त होंगे। कौन कौन से? मेटा आइसोमर्स जो करीब मेजॉरिटी है या हम कह सकते हैं मेजर प्रोडक्ट है 85%, और बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर 7% के आसपास ऑर्थो आइसोमर्स अपने को मिलता है। बोथ द आइसोमरिक प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रकार से हम इसको, जब ये दोनों हमें मिल रहे हैं तो हम उनको परस्पर अलग करके हमें जो चाहिए मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन वो हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये छोटा सा मेथड है जिसे हमने यहाँ पे देखा। हम अगर इसके भौतिक गुणधर्म की बात करें तो हम देखते हैं कि यह एक पीले रंग का और काफ़ी पेल येलो कलर है, इसका सॉलिड होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 90 डिग्री सेंटीग्रेड है और पानी में आसानी से विलय नहीं होता है, अविलय होता है, लेकिन अल्कोहल और ईथर में विलय है और इट इज़ स्टीम वॉलेटाइल। बात करते हैं रासायनिक गुणधर्म की। सबसे पहले हम देख रहे हैं इसकी अपचयन अभिक्रिया। मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन को जब येलो अमोनियम सल्फाइड के साथ, यहाँ पर अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट हमने लिया है, अपचयित किया जाता है तो प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलता है मेटा नाइट्रो एनिलीन। क्या अर्थ हुआ इसका यहाँ पर कि यहाँ पर एक NH2 समूह इंट्रोड्यूस हुआ है, देन अगेन रिड्यूस्ड हम इसको करते हैं तो ये मिलेगा हमको मेटा फिनाइलिन डाईएमीन। दोनों ही समूह, सबसे पहले तो एक NO2 समूह कन्वर्ट होता है NH2 में, उसके बाद सोडियम सल्फाइड की उपस्थिति में दोबारा हम और अपचयन करते हैं फर्दर तो हमको मिलता है मेटा फिनाइलिन डाईएमीन। दूसरी अभिक्रिया हम देख रहे हैं यहाँ पर, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन ऑक्सीडाइज्ड इनटू 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल with alkynyl potassium ferricyanide and as a small amount of 2,6-dinitrophenol is also obtained। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मेजर प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिल रहा है। ये तो दोनों बात हुई सिंपलेस्ट रिएक्शन ऑफ मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। दोनों ही नाइट्रो ग्रुप जो है वो बेंजीन नाभिक से जुड़े हुए होते हैं और हम किसी अन्य समूह से इसको आसानी से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। अगर हम उपयोग की बात करें तो हम देखते हैं कि इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव एंड मेटाफिनाइलिन डाईएमीन। तो मेटाफिनाइलिन डाईएमीन जो बना है ये रंजक उद्योग डाई इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़फुल है। तो पहला आइसोमर हमने देखा मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन का। अब दूसरा हम इसी का समावयवी मीन्स यदि नाइट्रोबेंजीन जो हम ले रहे हैं और उसके ऑर्थो पोजीशन पर NO2 समूह है तो उसकी हम किस तरीके से उसको बनाएंगे और क्या रिएक्शन होगी। ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन, इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मदर लिकर left after the crystallization of meta isomer from the mixture of ortho and meta isomers obtained by nitration of benzene। जब हम बेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं तो हमें आइसोमर मिलते हैं ऑर्थो और मेटा नाइट्रोबेंजीन के, और इसी का हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तब हमको मिलता है ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन। अब दूसरा और यहीं पर एक इसमें रिएक्शन आप देख सकते हो, जैसे बेंजीन है, नाइट्रेशन किया तो ये क्या बना, नाइट्रोबेंजीन। जब हम इसको अपचयित कर देंगे
किसी भी धातु और अम्ल की उपस्थिति में, तो NO2 समूह का यहाँ पर कन्वर्जन होगा NH2 समूह में, दैट इज एनिलीन हमको मिलता है। हम अभिक्रिया करवा के NH2 समूह को कन्वर्ट कर रहे हैं एसिटाइललाइड में। किससे करवाएंगे? एसिटल क्लोराइड, दैट इज CH3COCl। एसिटाइललाइड जो हमें मिला है, हम जब उसका भी नाइट्रेशन करेंगे तब यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर एक NO2 समूह प्रवेशित होगा और जिसे हम कहते हैं ऑर्थो नाइट्रो एसिटाइललाइड। इस ऑर्थो नाइट्रो एसिटाइललाइड का जल अपघटन करने पर हमें मिलता है ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। तो ये पूरी इसकी बात हुई एक अल्टरनेटिव मेथड की, जो हम इस तरीके से एसिटाइललाइड से बना सकते हैं। तीसरा हम यहाँ पर मेथड देखते हैं। इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन बाय फॉलोइंग रिएक्शन। जो अभी सेकेंड रिएक्शन में हमने देखा ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, उससे हम कैसे बना सकते हैं। 3 यहाँ पर रिएक्शंस आपको दिखेंगी, देखो आप। सबसे पहले हम इसमें CF3CO3H पर फ्लोर एसिड से बना रहे हैं, तो ये बन रहा है NO2 ग्रुप की एंट्री हो गई। दूसरा हम करवा रहे हैं इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में है, तब भी ये बनता है। और फिर है इसमें एजुटाइजेशन के साथ में हम करवा रहे हैं, तब भी हमारे को ये मिलती है। तो ये सारी 3 मेथड जो हमने देखे, ये ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन को बनाने के हैं। बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। ये भी काफ़ी गहरे पीले रंग का एक ठोस पदार्थ है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन की अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। इन ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन, वन ऑफ the NO2 group can be replaced easily by other atoms or groups। ये रिएक्शन आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर, 3 यहाँ पर एरो करके बना रखा है। सबसे पहले हम देखते हैं जैसे एथेनॉलिक NH3, और इसकी प्रेजेंस में जब अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर एक NO2 समूह प्रतिस्थापी हो रहा है और हमको मिलता है ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल। इसी प्रकार जब हम एक तरह से अमोनिया ले रहे हैं और एथेनॉलिक सॉल्यूशन है इसका, जब इसको बॉईल करते हैं तो ये बनता है ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। डिफरेंस है, दूसरी रिएक्शन है ये। तीसरी रिएक्शन में हम देख रहे हैं जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जब इसको बॉईल करेंगे, हमें गर्म नहीं करना है, बॉईल करना है, तो हमको ये मिलता है ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। तो ऑल दीज 3 रिएक्शंस आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो एग्जाम में कभी आ जाए आपके कि यहाँ पर ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल्स आप दें, तो हम इसमें दे सकते हैं। मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन डजंट एग्जिबिट दिस रिएक्शन। तो यहाँ पर डिफरेंस भी हमको देखने को मिल गया है ऑर्थो और मेटा में। ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद सोडियम सल्फाइड Na2S के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, इट फॉर्म्स ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन विच गिव्स ऑर्थोफिनाइलिन डाइएमीन। तो मेटा में भी हमने ये चीज़ देखा था, वहाँ पर मेटा फिनाइलिन डाइएमीन बना था, और ये यहाँ पर बनता है ऑर्थोफिनाइलिन डाइएमीन। इससे आगे बढ़ते हैं और हम लास्ट समावयवी दैट इज पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन की बात करते हैं। सबसे पहले हम इसको किससे बना रहे हैं? पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड से। तो रिएक्शन हमारे सामने देखो आप, ये पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड का जल अपघटन जब करवाते हैं तो एनिलाइड समूह NH2 समूह में कन्वर्ट होगा। उसके बाद हम करवाते हैं एजिटाइजेशन, सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लिया है यहाँ पर, और ये बनेगा फिर फर्दर रिएक्शन होकर के क्यूप्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन। तो ये तो बात हुई प्रिपरेशन की जो हमने बनाया है पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड से। इसे हम और भी तरीके से बना सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ पैरा बेंजोक्विनोलिन डाइऑक्साइम विथ नाइट्रिक एसिड। ये रिएक्शन आपको दिख रही है यहाँ पर, तो हम इससे भी बना सकते हैं इसको। थर्ड रिएक्शन है पैराफिनाइलिन डाइओमीन ऑन ऑक्सीडेशन विथ ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, इट गिव्स डाइनाइट्रो पैरा डाइनाइट्रो बेंजीन। तीनों रिएक्शंस हमने देखी है, प्रिपरेशन हमने देखी। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। यहाँ पर भी 3 रिएक्शन है जैसे भी हमने देखा था ऑर्थो के केस में। तो जब जलीय NaOH यहाँ पे लिया है
तो ये बनाता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। अगर ऑर्थो का केस हमने देखा तो वहाँ बनेगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसी प्रकार से एथेनॉलिक NH3 जब हम ले रहे हैं तो ये बनेगा पैरा नाइट्रो एनिलीन। लेकिन सोडियम यहाँ पर सॉरी हम बात कर रहे हैं मेथनॉल की और CH3ONA, तो ये बनेगा पैरा नाइट्रो एनिसॉल। इस अभिक्रिया को हमने ऑर्थो में नहीं देखा था, तो ये डिफ्रेंशिएट हम इसको आराम से कर सकते हैं। तो तीनों समावयव कौन कौन से, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन एंड पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन, तीनों की ही हमने प्रिपरेशन देखी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा। एग्जाम में कभी डिफ्रेंशिएट करते हुए आपको याद करना है तो एक चार्ट फॉर्म में आप तीनों को एक ब्लॉक बना करके और फिर इसको आप आराम से इसको याद कर सकते हो।